हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ठीक, तो देखो इसमें होता क्या है। हमारे पास स्टार्टिंग में एक अल्कीन मॉलिक्यूल दिया जाता है। मान लो ये हमारे पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक अल्कीन मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब इस अल्कीन मॉलिक्यूल को हम एक रिएजेंट ले ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे हो जाएगा मर्क्यूरिक एसीटेट HbOCO CH3 होल ट्वाइस HOH मतलब वाटर, ठीक ना, H2O। और दूसरे पे हम लोग लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ठीक ना, अगर मैं इस अल्कीन मॉलिक्यूल को इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करता हूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट एक अल्कोहल बन के आता है। देखो ये कुछ ऐसा RCH, ऊपर के साइड OH लग जाता है CH3, और यहाँ नीचे एक हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक, तो ये बेसिक CH2। ठीक, तो ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, सबको पता है। तो इस ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन से हमने एक अल्कीन मॉलिक्यूल को अल्कोहल मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया, और इसमें रिएजेंट हमने कौन सा यूज़ किया? मर्क्यूरिक एसीटेट। ये देखो यहाँ पे इस पार्ट को, इस मॉलिक्यूल को हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट। और ये वाटर है, आप लोग जानते ही हो, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक ना, अब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे एक अल्कीन मॉलिक्यूल एक अल्कोहल मॉलिक्यूल में चेंज होता है बाय ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, और इन रिएजेंट्स का स्टेप बाय स्टेप क्या रोल होता है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास हो जाएगा मर्कुरेशन, ठीक, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ऑक्सी, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास डीमर्कुरेशन। मतलब सबसे पहले वाले स्टेप में हमको मर्कुरेशन करके दिखाना है, फिर सेकंड स्टेप में हमको ऑक्सी का मतलब होता है, देखो हाइड्रोक्सी यहाँ पे लिया गया है, ठीक ना, मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और फिर डीमर्कुरेशन कर दिया जाता है NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमको मर्कुरेशन देखना है। ठीक, तो आओ देखते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर ये रिएक्शन हुआ कैसे। मैकेनिज्म में अगर आप लोग स्टेप फर्स्ट देखोगे तो स्टेप फर्स्ट से भी एक स्टेप आता है ज़ीरो। वो स्टेप ज़ीरो मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारे पास HgOCO3 था, यानी मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक ना, उसको आप लोग ऐसे भी तोड़ सकते हो। ठीक, मान लो इसका एक पॉजिटिव फॉर्म ले लिया हमने, HgOCO3 पॉजिटिव, और वहीं पर हमारे पास दूसरे पार्ट में आ जाएगा OCO3 नेगेटिव। अगर आप लोग का इसका स्ट्रक्चर देखने का मन है तो ये देखिए, Hg पॉजिटिव O, C डबल बॉन्ड O, CH3। एक एसिटेट ग्रुप है और ये एसिटिक आयन, ठीक ना। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, तो हमको इस पॉजिटिव पार्ट की नीड होगी अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक ना, फर्स्ट पार्ट में हम लोग मर्क्यूरेशन करेंगे। मर्क्यूरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ दिस पॉजिटिव मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरस आयन। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको ऐड करेंगे। स्टेप फर्स्ट में इसको इरेज कर दूँ, आइए देखिए, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास सीधा सा अल्कीन मॉलिक्यूल दिया रहता है RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसको हम लोग को ट्रीट करना रहता है अपने मर्क्यूरिक एसीटेट से, यानी HgOCO CH3। ठीक, होल ट्वाइस। अब इससे हमको इसका पॉजिटिव पार्ट इसमें ऐड करना है। ठीक, इसका पॉजिटिव पार्ट ऐड करना है। तो देखो पॉजिटिव पार्ट इसका हम लोग ने अभी बना के देखा था। इसका पॉजिटिव पार्ट हमारे पास क्या आया था, इसे यहीं पे बना दे रहा हूँ, Hg पॉजिटिव OCO CH3 आया था। अब इसी का एडिशन हमको इस मॉलिक्यूल में करना है। ठीक, कैसे करना है देखो, अगर ये वाला पार्ट यहाँ पर अगर नीचे जाएगा तो मैं यहीं पे बना के दिखाता हूँ आप लोग को, CH सिंगल बॉन्ड CH2,
तो देखो ये Hg पॉजिटिव, यहाँ पे OCO-CH3, ठीक है। ये इसके साथ ऐसा बॉन्ड बना लेता है, ठीक ना। एक इसको यहाँ पर देख लो, मैं आपको शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में आप लोग के कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बनता है, देखिए ये ब्रिज्ड कार्बोकैटायन कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं इसका एक और फॉर्म लिखूँ, कैनोनिकल फॉर्म, तो ये देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ये RCH CH2 HgO C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव। क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये देखिए, और इसके ऊपर भी आएगा डेल पॉजिटिव, ठीक ना। 2 मिनट के लिए ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हुआ, लेकिन सिर्फ आप लोग के समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आया। आप लोग एक बार याद करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द वे, ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे याद करना है। मान लो RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक ना। मैंने ये डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, ठीक। इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो देखो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा। अब ये RCH यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ठीक ना। अब जब इसको ये वाला पॉजिटिव पार्ट दिखेगा, ठीक ना, मरकरी का, तो ये क्या करेगा, देखो Hg पॉजिटिव है, O C डबल बॉन्ड O CH3, यही था। तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन इसको बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनते ही ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों चार्जेस गायब हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, देखो कुछ ऐसा, ठीक ना। अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है, तो ये Hg क्या करेगा, अपना कुछ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डोनेट करेगा बाय ऑर्बिटल्स, ठीक ना। तो ये मान लो अपना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ डोनेट करना चाहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ डोनेट करना चाहा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर शिफ्ट किया, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। देखो वही सेम स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, सेम स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन आप लोग इस तरह से याद करोगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना बता दिया, ठीक ना। तो आओ बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप, ठीक ना, कि कैसे हम लोग अल्कीन मॉलिक्यूल से मर्क्यूरिक एसीटेट को यूज़ करके ये फॉर्मेशन इसका करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग को सेकंड स्टेप में चलना है, इससे आगे। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मर्क्यूरेशन किया। मर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग चाहे तो उसको लिख भी लेना, एडिशन ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। और मर्क्यूरिक एसीटेट आप लोग जानते हो क्या होता है, यही होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। इस मर्क्यूरिक एसीटेट का पॉजिटिव पार्ट मतलब ये, ठीक ना, इसका एडिशन होना, इस पॉजिटिव पार्ट का एडिशन होना कहाँ पर, अल्कीन मॉलिक्यूल पे, ठीक ना। अल्कीन मॉलिक्यूल पे हमने क्या किया, इस पॉजिटिव पार्ट का एडिशन करा दिया। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें हमने मर्क्यूरेशन कराया, ठीक ना। अब सेकंड स्टेप में हमको ऑक्सी दिखाना है, तो ऑक्सी का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं, ठीक ना। अच्छा 2 मिनट आप लोग याद करोगे कि आप लोगों ने रिएजेंट कौन सा लिया था, याद करो। मैंने ऐसे एरो बनाया था, उसमें नंबर 1 पे लिखा था मैंने मर्क्यूरिक एसीटेट HgOCO-CH3, और दूसरे पार्ट में लिखा था मैंने HOH, ठीक ना। HOH का मतलब तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक ना। वाटर मॉलिक्यूल का भी तुम लोग एडिशन करोगे, जहाँ से OH ग्रुप फाइनली बचा रह जाएगा। OH ग्रुप का मतलब बेटा होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी से आप लोग OXY निकाल सकते हो, ऑक्सी, ठीक ना, ऑक्सी। तो यहाँ पे ऑक्सी का मतलब आप लोग उससे याद कर सकते हो, ठीक ना। ऑक्सी मर्क्यूरेशन हमने करा दिया, ये देखो मर्क्यूरेशन पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में ऑक्सी मतलब OH का एडिशन। पहले स्टेप में हमने पॉजिटिव पार्ट ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट का हमने एडिशन कराया था, दूसरे पार्ट में हमने ऑक्सी का एडिशन कराना है, मतलब OH ग्रुप का एडिशन कराना है, ठीक। देखो सेकंड स्टेप में मैं भी लिख दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ OH
और ये OH का एडिशन हमेशा उस पॉजिटिव पार्ट के एंटी पार्ट पे जुड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये स्टेप 2 हम बताने जा रहे हैं। जो हमारे पास पहले वाले में बना था वो क्या बना था, याद करो, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बना था हमारे पास HgOCOCH3, इसके ऊपर बना था डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐसे डेल पॉजिटिव बना था। ठीक, देखो होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पे HOH लेके चलते हैं ना, तो ये HOH का मतलब क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, देखो बेंट शेप होता है HA, और यहाँ पर इसके पास 2 ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही डोनेट करता है इस कलो पार्शियली कार्बोकैटायन, मतलब जिसके पास ज़्यादा कार्बोकैटायन नेचर होता है, ठीक ना। इसके पास कार्बोकैटायन नेचर ज़्यादा है, ब्रिज्ड कार्बोकैटायन वैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और इस ब्रिज्ड कार्बोकैटायन पे हम लोग इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, ठीक ना। तो ये अपना लोन पेयर इस पे डोनेट करेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास RCH, और यहाँ पर बन जाएगा OH2, ठीक, OH2 बन गया, CH2, यहाँ पर ये हो जाएगा HgOCOCH3, ठीक। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से जो कि पार्शियली ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बना था वो टूट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब याद करो, मैंने बताया था पॉजिटिव पार्ट मतलब Hg पॉजिटिव OCOCH3 हमने बताया था। तो इसके साथ एक एसीटेट आयन भी तो निकला था, OCOCH3 माइनस, ठीक। तो ये माइनस जाके इस पर अर्ज करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव भी है। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, और यहाँ से H+ का फॉर्मेशन होगा। इस H+ को ये एसीटेट आयन उठा करके ले जाएगा, OCOCH3 माइनस, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से RCH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, HgOCOCH3, ठीक है। देखो मैं यही बताना रहा था यहाँ पर कि जो तुम्हारा ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट है और ये जो तुम्हारा OH ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे। मतलब अगर कोई इधर जा रहा होगा तो उसके एंटी पोजीशन पे ही वो अटैच होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो पहले स्टेप में मैंने बताया मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन का मतलब हुआ पॉजिटिव पार्ट ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन। दूसरे पार्ट में मैंने बताया ऑक्सी का मतलब होता है एडिशन ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। एडिशन ऑफ OH ग्रुप हो गया, और यहाँ पे एडिशन ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, और इसको बेटा हम लोग बोल देंगे एडक्ट, ठीक ना। इसका स्पेशल नाम होता है एडक्ट। एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, ठीक ना। एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये हुआ हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास हो जाएगा डीमर्क्यूरेशन, मतलब इतना जो हमने किया अब इसका रिमूवल होगा ये वाले पार्ट का, ठीक ना। तो आओ जल्दी से डीमर्क्यूरेशन देखते हैं। देखो स्टेप 3 में हमारे पास होता है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन के लिए याद है हम लोग ने पहला वापस याद करो, रिएजेंट हमने पहले रखा था मर्क्यूरिक एसीटेट HgOCOCH3। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को ये याद हो जाए, ठीक ना। पहले पार्ट में लिखा था हमने मर्क्यूरिक एसीटेट, दूसरे पार्ट में हमने लिखा था वाटर मॉलिक्यूल को HOH, और यहाँ पर एक हमने लिया था सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो ये NaBH4 क्या करता है, आप लोग का डीमर्क्यूरेशन करता है। वैसे तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का आप लोग काम जानते हो क्या होता है, H- प्रोवाइड करना। क्यों H- प्रोवाइड करता है, अगर आप NaBH4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मिलेगा Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, ठीक ना। और अगर मैं इस BH4 को ऐसे लिखूँ BH3 और यहाँ पर H, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से ये H अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव जनरेट होता है, और ये H- को डोनेट करता है। और ये कितने H- निकाल सकता है, मैक्सिमम 4, क्योंकि 3 यहाँ पे 1 यहाँ पर। लेकिन इस वाले रिएक्शन में ये सिर्फ एक ही H- डोनेट करेगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। देखो पुराने वाले में हमने एडक्ट बनाया था, तो वो एडक्ट क्या था, RCH, ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया था OH, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पे हमने बनाया था HgOCOCH3, ठीक है।
अब देखो बेटा, थर्ड में हमने करना क्या है, डीमर्क्यूरेशन करना है, ठीक ना, हमको डीमर्क्यूरेशन करना है। डीमर्क्यूरेशन का मतलब जो हमने पॉजिटिव पार्ट मरकरी का यहाँ पे ऐड किया था और ये एडक्ट का फॉर्मेशन किया था, अब इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ मरकरी, रिमूवल ऑफ मरकरी, या यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो एडिशन ऑफ H माइनस, ठीक ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आप लोग कराओगे इसकी प्लेस पर, देखो NaBH4 क्या होता है, H माइनस ही प्रोवाइड करता है, वो इसको रिप्लेस करके, इसको रिमूव करके यहाँ पर H ऐड कर देगा। तो आप लोग के पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो OH CH2 और यहाँ पर आ गया H। अगेन देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये H एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे हैं, एक दूसरे से किस पोजीशन पे हैं, एंटी पोजीशन पे हैं, ठीक ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये ज़रूर लिखना कि जो OH और H ग्रुप जॉइंट होंगे एक दूसरे के एंटी पोजीशंस पे होंगे, ठीक है, और ये फाइनली हमारे पास अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो आप लोग अभी ने देखा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कितना सिंपल प्रोसेस होता है। पहले में हम लोग उसका मर्क्यूरेशन कराते हैं, सेकंड स्टेप में ऑक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होता है या कह लो वाटर ग्रुप का एडिशन होता है। डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ दैट मर्करी पार्ट, ठीक ना। तो हमारे पास फाइनली एक अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल जाता है। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यानी OH और H का एडिशन हुआ है बाय मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल से होता है, लेकिन याद रखना इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। हैशटैग नंबर पॉइंट 2, ठीक ना, आप लोग अगर इसको नोट कर रहे हो तो पॉइंट नंबर 2 करके नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 1 तो क्या था हमारे पास, एंटी पोजीशन पे ये लोग अटैच होते हैं, और पॉइंट नंबर 2 मार्कोनिकॉफ रूल से ये लोग अटैच होते हैं, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बिना रीअरेंजमेंट के बनता है। रीअरेंजमेंट उसी रिएक्शन में होता है जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था एल्कॉक्सी, ठीक ना, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या निकलता है, देखो यहाँ पे हम लोग ऑक्सी कहाँ से निकाले थे, HOH से निकाले थे, यानी वाटर मॉलिक्यूल से निकाले थे। यहाँ पे OH पार्ट ले लिया था। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की जगह पे कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल लूँ, यानी मान लो ये ले लिया मैंने मिथेनॉल CH3OH, तो यहाँ पे हम लोग H को भूल जाते थे, OH वाले को अटैच करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, OCH3 को अटैच करेंगे। याद करो NaOR, अगर मैं NaOR को बुलाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ये Na पॉजिटिव और OR माइनस के फॉर्म में निकलता था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, एल्कोक्साइड आयन ही तो बोलते थे हम लोग, एल्कोक्साइड बोलते थे कि नहीं। तो यहाँ पे इसको एल्कोक्सी ग्रुप बोलेंगे, और इसी ग्रुप का एडिशन होता है OH की जगह पे, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सेम वही ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की तरह ही इसका प्रोसेस चलेगा। पहले स्टेप में हम लोग मर्क्यूरेशन कराएंगे, दूसरे ग्रुप में एल्कोक्सी ग्रुप का एडिशन होगा इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक। और तीसरे स्टेप में हम लोग को डीमर्क्यूरेशन करा देना है। अगर मैं आप लोग का इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखाऊं तो इसके प्रोडक्ट में देखिए क्या बनता है। यहाँ पे OCH3 हम लोग जोड़ देंगे OH ग्रुप की जगह पे, और CH2 यहाँ पे H। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, ईथर है। पहले स्टेप में हमारे पास अल्कोहल बन रहा था, दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हुआ एल्कोक्सी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन